धीर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ओम कमलेश्वराय द्वादश ज्योतिर्लिंगाय वीणा पुस्तक धारणी वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा नमः। ओम मनसापूरण हनुमंताय नमः। उम्मेदपुरा हनुमंताय नमः। पंचमुखी हनुमंताय नमः। कश्मीरेश्वराय नमः। सुखराई सरकार पुरुषोत्तम का मास है, संकट हरो हमार। आरतवाणी जब प्रभु कीनी, नवमी पड़े शुक्र गति लीनी। ये कलयुग का पर्व भवानी, पुरुषोत्तम मंगल सब जानी। जो शिव सतनाम जपे सत कोई, सारे पाप नष्ट वहाँ होई। मंगल करे राम भगवाना, जप पुरुषोत्तम राम भगवाना। राम राम जपते रहे, देखो गरुड़ गति पाय। नीलकंठ पर्वत पर काग भुसुंड गए आए। ब्रह्मवेता सब आ गए, कथा प्रारंभ दिखाए। काग भुसुंड भी रामचरित मानस के गुण गाय। रामचरित्र हरिचरित्र अपारा, सुने सुनाय होयो धारा। कलियुग गरुड़ सुनो तुम वाणी, राम कथा मंगलमय जानी। राम कृपा जब होत है, होय अचानक जान। भाग्य खुले उस मनुज के, जिस पे कृपा राम भगवान, उनके भाग्य खुल जाते हैं। गरुड़ जी तमसा तट पर करई निवासा। 14 बरस राम बनवासा। 14 बरस राम जी को वनवास हो गया था। तमसा नदी के किनारे पर खड़े हुए राम, लक्ष्मण और सीता पार उतरने की योजना बना रहे थे। भगवान शंकर द्रवित थे। अयोध्या शोकाकुल और व्याकुल थी। भगवान राम के मस्तिष्क में अनेक विचार आ रहे थे और जा रहे थे। पुरुषोत्तम का महीना था। कैसे उतरे पार भवानी, बिना नाव नहीं जावे। कोई खिवैया नाव लाए तो राम जी पार दिखावे। त्रिलोक को इस बैतरणी नदी से पार करने वाले राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी अर्धांगिनी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ तमसा नदी के
किनारे को पार करने के लिए भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। त का मतलब तरण तारण करने वाले, म का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और सा का मतलब जिनका साक्षात रूप अयोध्या में मनुष्य बनकर के जन्मा, वो अयोध्या भी धन्य है और वो तमसा नदी भी धन्य है, जिसमें राम जी पांव पखारे और राम चरण रज पाए, और जब स्पर्श करे चरणों का तो अमृत तमसा बन जाए। उधर केवट भक्ति अब सुनो प्रसंगा, कैसे बहे धर्म की गंगा। केवट अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर रहा था कि आज सुफल मनोरथ हो गए, राम आ गए द्वार, और नाव भी तर जाए मेरी और हो जाए उद्धार। राम चरण रज पान कर मैं भी पुण्य कमाऊं, पुरुषोत्तम का मास है उन्हें पार ले जाऊं। ये सौभाग्य मुझे मिल गया और मिल गई पूरी मजूरी, राम और केवट के मध्य में नहीं रही कोई दूरी। 100 जन्मों का पुण्य फिर आज फलित हो पाए, राम लखन और सीता माँ के दर्शन हमें हो जाए। तब बोली केवट महतारी, धन्य धन्य प्रिय कृपा तुम्हारी, मैं भी धन्य हो जाऊंगी दर्शन सीता पाए। मैं भी हूं नेपाल की जनकपुरी की आए, मैं जनकपुर से नेपाल की हूं और हमारे गांव की समीप जनकपुरी की सीता जी हैं। मुझको भी ले चलो नाथ आप, दर्शन मुझको हो जाएंगे। सीता के दर्शन कर लूं मैं तो जीवन धन्य हो जाएंगे। राम लखन और सीता के दर्शन करेंगे आज। धन्य धन्य पुरुषोत्तम मास की नवमी है महाराज, शुक्रवार का दिन है, नवमी है, और हमें तत्काल सूर्य उदय होते ही ब्रह्म मुहूर्त प्रगटाए, नाव किनारे लेकर जाएं, राम लखन सिया लेत बिठाए। तब कहा थोड़ा ही समय नाथ, हम पहले चरण पखारेंगे, उनके चरणों के अमृत का पान करें और जीवन के पाप उतारेंगे। यही मजूरी सबसे अच्छी और जीवन में मिल जाए। तमसा तट पर राम लखन सीता और देखो नाव प्रगटाए, अहोभाग्य। और दोनों मन ही मन में सूर्य उदय होने का इंतजार करने लगे, राम जी की स्तुतियों का गुणगान करने लगे। धन्य राम धन्य तमसा और धन्य हमारा गांव, धन्य धन्य तमसा नदी और धन्य हमारी नाव, धन्य धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम और आए आज हमारे पास। चरणों की रज का स्पर्श कर बन जाए राम के दास, सिया भर रामचंद्र शंकर हरि।
राम 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 राम। मैं तो अनपढ़ हूँ प्रभु कृपा करो राम राम। हम गरीब बहुत हैं नाव भी लकड़ी की है, आपके चरण कमल और देखो नाव में पड़े। अहिल्या भी तर गई आपके चरण से नाथ, नाव मेरी तर गई और पीढ़ी मेरी तर गई। आपकी कृपा से नाथ आज हम तर जाएंगे, राम राम करते हम और जीवन सफल बनाएंगे। राम 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 जप रहे और राम भी के ध्यान में केवट हृदय में बस रहे। देख प्रेम केवट का राम भी घबरा गए और देखो हम तमसा के तट पे और राम केवट के पास आ गए। अब नहीं नाथ में ले मजूरी, धन्य हो गई जीवन सब इच्छा मेरी पूरी। मन ही मन केवट और सुमरे राम का नाम सूरज उगने से पहले और पहुंचा तट पे। तट के ऊपर तमसा नदी के तट पर भगवान राम को अपने नाव में बैठाकर उतारने के लिए बड़ा भाव विभल केवट पहुंच गया चुपचाप। दर्श है रामा और सामने दर्शन हो गए श्री सुख धामा। राम लखन के संग में सुंदरी थी श्यामा और दृष्टि डाली केवट ने धन्य पुरुषोत्तम भगवाना। साक्षात दंडवत कर शरण पड़ा तत्काल। महाराज शुभ घड़ी है कृपा करो विशाल। आपकी कृपा मुझ पर हो जाए महाराज। शुभ शगुन व्यापक रूप केवट पे कृपा कर दीजिए। मैं तो गरीब हूं नाथ मुझको साथ में ले लीजिए। 2 बाल बच्चे हैं मेरे एक धर्म पत्नी साथ है। कुछ भी नहीं परिवार में बस मजदूरी ही हाथ है। पर आपके दर्शन किए मंगल सगुन सब हो गया। मैं भी करूं चरणों को स्पर्श धन्य जीवन हो गया। एक कटवता पानी लाया राम चरण उसमें रखवाया। बड़ी श्रद्धा और लगन से धोने लगा चरण तमाम। चरणामृत को कर गया केवट अमृत पान। आज तलक ऐसा नहीं मिला संजोग। वृद्धा अवस्था आ गई आज बनाए जो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी खड़े हमारे सामने और जीवन सफल हो गया दर्शन से। हम भी चरण धोने लगे पखारने। चरण पखारन केवट जाना मंगल शगुन होय भगवान। एक कटौता पानी लाया चरण राम लखन सिया धुलवाया। सबको बारंबार प्रणामा
और साथ में केवट स्त्री माना, बारंबार प्रणाम कर। और स्त्री बोली ताय, जनक जानकी आपके गांव की मैं भी लड़की भाई, मैं भी वहीं क्यों। और आपका दर्शन करके आज हम दोनों पति पत्नी और बच्चे धन्य हो गए। हमें पता नहीं था कि जीवन में हमारे त्रिलोकीनाथ का, जो सारे जगत को पार लगा देते हैं, सारे संसार को बैतरणी नदी से पार कर देते हैं, न जाने कौन सी मजबूरी है उनकी, उस त्रिलोकपति की न जाने कौन सा योग है कि आज हम जैसे गरीबों को भी उनको नाव में उनके चरण पखारने का सौभाग्य मिला और उन्हें उस पार ले जाने का सौभाग्य मिला। बिरलों को ही मिलता है ऐसा ये सौभाग्य। अरे भाग्य जग गए हमारे जो आए राम जी द्वार, बैठे राम लखन सिय जानो, चरण स्पर्श राम गति मानो। चरण पखारे केवट ने और लिया राम का नाम, चप्पू चलने लगा तमसा में और धीरे धीरे जा। राम नाम जपने लगा केवट भक्ति ताय, राम कृपा केवट पर हो गई, राम रहे मुस्काय। ये सौभाग्य केवट तेरे भाग लिखा विधिना ने, ना जाने क्या पुण्य तुम्हारा जो राम आ गए नैया में, और नैया पार लगा दी तुमने, धन्य धन्य केवट गति पाए। अरे सबकी नैया पार लगा में रामचंद्र व्यापक रघुराय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। और नाव बैठ गए तम सामाय, और नाव चल रही धीरे धीरे, केवट उसको खेरयो भाई। केवट ने ही पार लगाया और नाव पार उतर गई जाए। धन्य धन्य तम सायन देखो, और जिसमें तामस नहीं दिखाए, भाग जग गए केवट के अब, और दीन मुद्रिका सीता माय। यही मजूरी ले लो केवट, और नहीं कुछ पास हमार, हम तो बनवासी जंगल में, और हमको देओ पार उतार। अश्रुपात केवट तब कीना, नाथ मजूरी में नहीं लीना। अब की बार जब लौटत आओ, तब कोई मजूरी दे जाओ। आज कृपा बस आपकी और लिए हैं चरण पखार, धन्य हो गई नाव हमारी, धन्य नाम दरबार। ऐसा सौभाग्य तो मुझे शायद ही कभी मिले। मैंने सोचा भी नहीं था कि त्रिलोकाधिपति राम लक्ष्मण सीता पुरुषोत्तम मास में मेरी इस छोटी सी लकड़ी की नाव में जर्जर मेरी नाव, देह है जर्जर मेरी, और फिर भी कृपा राम सिया लक्ष्मण की हैरी। अरे धन्य धन्य ये नाव जिसने बनाई, और जिसमें बैठ गए त्रिलोकपति राम लखन रघुराई। और धन्य ये तमसा तरण तारणी गंगा, जहां राम चरण रज सुना रहे हैं कागभूषुंड प्रसंगा। कागभूषुंड और गरुड़ सुन रहे केवट प्रसंग,
अश्रुपात होने लगा, बरसे प्रेम के रंग। पास नहीं खाने को दाना, फटे हुए थे वस्त्र, और सन्यासी के वेश में और राम रूप विचित्र। राम लखन सियस तापस जाना, और केवट अति गरीब गति माना। उमड़ उमड़ प्रेम गति जावे, तामस तमसा रूप तरंग दिखावे। छलकत छलकत उठी ये तमसा, उठने लगी तरंग। राम चरण को छूने लग गई और बरसा प्रेम का रंग। ये प्रसंग कलयुग में कागभूषुंड सुनाए। कैसी भक्ति गरुड़ जी, जो राम का प्रेम रहा प्रगटाए। पढ़ा लिखा भी नहीं था, केवट शुद्ध गंवार, फिर भी राम के चरण को ले लिया उसने पखार। राम चरण रज केवट पाई, पापन से भाग्य जग जाई। ये सौभाग्य तो गरुड़ को और कागभूषुंड नहीं मिल पाए, केवल वह तो प्रसंग सुनाते पर सामने दिया दिखाए। धन्य धन्य केवट गति पावे, ये सौभाग्य एक को मिल पावे। एक ही व्यक्ति था पूरी रामचरितमानस में, केवट, जिसने राम मुद्रिका नहीं ली। महाराज, यह मुद्रिका सीता जी के हाथ में है और मेरी धर्मपत्नी उनके गांव की है। तो लेत धोबी से धुलाई लेत, नाई से नाई लेत, और कैसे उतराई लेत। आप और मैं दोनों एक हैं। आप पार उतारो त्रिलोक के, हम पार नदी से उतारे। और केवट रूप राम जी और हम भी केवट रूप हैं। तो केवट किसे कहते हैं? जो केवल, के का मतलब केवल, व का मतलब विष्णु, और ट का मतलब उनको देखता रहे, ठोता रहे। तो केवल विष्णु को ही और देखे टोह तमाम, वह सारे ही भक्त हैं, केवट उनको मान। तो भक्ति हो तो केवट जैसी हो, जो अपनी जिंदगी में तमसा नदी में अपना गुजारा करने के लिए नाव तो चलाता था, लेकिन उसकी इच्छा भगवान राम को प्राप्त करने की थी। पूरे जीवन में जितनी भी सवारियां उसकी नाव में बैठी, उसमें उसने राम के दर्शन किए। और इस इच्छा का परिणाम पुरुषोत्तम महीने में यह हुआ कि एक दिन राम, लखन और सीता को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी नाव में बैठना पड़ा। तो जो भी भक्त कलयुग में सुने सुनाए प्रसंग, आप सभी केवट बन जाओ तो बरसे राम कृपा के रंग। तो जैसे केवट राम को अपनी नाव में देखकर जितना प्रसन्न हुआ, शायद उतना प्रसन्न अयोध्या का राजा बना देते भगवान राम तो नहीं होता। पूछा था, कहो तो अयोध्या का राज दे दें, कहो तो जो आप चाहो वहां का सम्राट बना दें। आप बोलो केवट जी, आपकी क्या इच्छा है? कि महाराज धरे रह जाएंगे, सब ठाट यहीं रह जाएंगे, और साथ नहीं कुछ जाएंगे, बस राम याद हमें आएंगे। तो अंतिम समय में राम जी आ जाए मुझको याद, इतनी कृपा करना प्रभु, मंगल करो महाराज। मेरे पे तो इतनी कृपा, न मेरे पास इस राजपाट को भोगने का समय है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, न इस धन को रखने की जगह है महाराज। मेरे पास तो मेरी नाव भी
इस नदी के किनारे खड़ी रहती है, इसको रखने की भी जगह नहीं है, तो मैं इन सारी कलयुग की वस्तुओं को लेकर क्या करूंगा। सब यहीं धरी रह जाती है, जब लाद चलेगा बंजारा। और जिसको तुम संग्रह करते हो, डूब जाएगा जग सारा। क्यों भरते हो टाम टमीले, सभी यहीं रह जाएंगे। अरे राज ताज सिंहासन सारे पल भर में नश जाएंगे। भजना हो तो राम भजो रे, भर लो अपने शरीर। राम राम भजते रहे तो बदल जाए तकदीर। शुद्ध बुद्धि केवट हुई, दिया राम वरदान। केवट राम प्रसंग को सुने कलयुग में, उसका हो कल्याण। गरुड़ अश्रुपात कर भारी, धन्य राम ये कृपा तुम्हारी। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। आज आपने ये उक्ति चरितार्थ कर दी महाराज, कि निर्मल जन, जिसके हृदय में कपट नहीं हो, छल नहीं हो, पाखंड नहीं हो, उसको राम जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। और आज केवट, उसके बच्चों से, उसकी स्त्री से राम जी मिल रहे हैं। तब कहा राम से केवट ने, एक पल मेरे घर चलना है। ये राम चरण रज मेरी झोपड़ी में भी आपको धरना है। मान के केवट बात को चले झोपड़ी और, राम लखन सीता और बैठे थे चौओर। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रथम प्रवेश राम कर पाया, केवट की ये कुटी की छाया। केवट कुटी में कर गए और राम लखन सिया प्रवेश। शुक्रवार की नवमी थी और पुरुषोत्तम का वेश। पुरुषोत्तम का महीना था, शुक्रवार का दिन था। हीरे पन्ने माणक मोती बरसे वहां हजार। भाग्य खुल गए केवट के जब आए राम जी द्वार। हीरे पन्ने माणक मोतियों की बरसात होने लगी जैसे ही राम ने केवट की कुटी में प्रवेश किया। ये प्रसंग बिल्कुल अलग रामायण का रहस्य, गुप्त रहस्य कागभूषुंड जी सुना गरुड़ भविष्य। गरुड़ जी को सुना रहे, देखो जिसके भाग में टूटी नाव थी वहां पधारे राम। राजमहल को छोड़कर तमसा तट विश्राम। तमसा तट पर केवट की कुटिया में 2 पल के लिए राम जी विश्राम कर रहे हैं। आओ भाग ये कुटी बनाई, जहां प्रवेश राम लखन रघुराई। धन्य धन्य केवट भवन मंगल रूप सुजान। जहां पहुंच गए राम जी और करे वहां विश्राम। जाओ केवट अब जीवन मुक्त हो धाम। जब मैं लंका विजय कर आऊं तमसा धाम, वापस आऊंगा। उसके बाद फिर भाग तुम्हारे और रहो साथ तुम सदा हमारे। नहीं कोई नाव नहीं कोई चलावा, रहो राम के हृदय बसावा। राम हृदय में बसे रहो, यही तुम्हारा काम। जीवन मुक्त कर गए राम जी, धन्य केवट वरदान। केवट को वरदान दिया कि तुम जीवन मुक्त हो।
क्योंकि तुम्हारे जैसी श्रद्धा रखने वाला अपनी जिंदगी के सारे समय को राम जी के ऊपर न्योछावर कर देने वाला केवट जैसा भक्त हमने देखा नहीं। वनवास के पहले दिन में ही हमको इतने प्रिय भक्त मिले, जो राम नाम में पुरुषोत्तम पर देखो इतने आसक्त मिले। सिया दिया वरदान स्त्री, बाल बच्चे गति पाए, कोई कमी नहीं रहेगी और भाग गए जग जाए। सब सीता जी ने उसकी स्त्री को वरदान दिया कि तुम हमारे गांव की हो और दुख के समय में हमारी मदद की। विपत्ति काल है, आपत्ति काल में कोई किसी की मदद करे तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और आपने तो आपत्ति काल में भगवान को, जिनके पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं था, जो त्रिलोकी के नाथ थे, उनको ही तमसा के पार उतार दिया। तो आज से आप बड़े हो, हम छोटे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने दिया केवट सम्मान। अरे हम तो मनुज रूप भारत में और तुम बन जाओ भगवान। किसी भी जन्म में तुम्हें भगवान जैसी शक्ति जरूर हम देंगे, क्योंकि तुम्हारा मनोबल, तुम्हारी भावना भगवान जैसी है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। भक्ति प्रेम प्रसंग है और केवट प्रेम प्रसंग। कलयुग में इसे जो सुने बरसे राम के रंग। दया द्रवित राम लखन सिया और चले कुटी से दूर। मंजिल उनकी दूर थी और रास्ता कंटक चूर। 2 पल विश्राम करने के बाद वरदान देकर के केवट को और उसकी स्त्री और बाल बच्चों को भगवान राम चित्रकूट की ओर, संगम तट की ओर प्रवेश करने लगे। ये प्रसंग करुणामय जाना और श्रृंगवेर पहुंचे भगवान। केवट वहां बिनाव चलाई, श्रृंगवेरपुर गए प्रगटाई। गंगा जमुना सरस्वती का संगम देखा ताय। अरे गंगा जैसे राम जी और जमुना लक्ष्मण माय। और सीता सरस्वती मनी संगम देखो जान। श्रृंगवेरपुर संगम में और पहुंचे राम लखन सियमान। राम लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर में संगम तट पर विश्राम कर रहे हैं। ये प्रसंग पूरा हुआ। पुरुषोत्तम का मास, सदा राम जपते रहो, रहो राम के दास। राम कृपा केवट हुई, वैसी सब पर हो। दुख दरिद्र का नाश हो, महामारियां क्षय हो। जिस भारत के देश में चले ये केवट प्रसंग, पार उतारे राम जी, बरसे राम के रंग। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलो राम लक्ष्मण सीता मैया की, भक्त केवट राज की।